अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी मैं तो अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं गूंदने जा रही हूँ आटा, खाने की तैयारी करूँगी। तो मैंने बोला चलिए थोड़ी सी वीडियो बना के व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। आती वीडियो सही बनाना? अच्छा जी सही है। चलो आप सलाम करो, फिर मैं बात करती हूँ बाकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? मेरी मम्मा जो है ना इंडिपेंडेंट माइंड की है और जो है ना ओपन माइंडेड है। जैसे तो मेरी मम्मा जो है ना इसी तरह बगैर दुपट्टे के इधर उधर घूमती फिरती रहती है। मेरी मम्मा बोलती है जिस तरह हम मम्मा की फैमिली उस तरह आप भी हैं। हम लोग आपको घरेलू माहौल दिखाते हैं और आप लोग गलत समझ के बैठ जाते हैं कि नौरीन भाभी ने दुपट्टा नहीं पहना हुआ, ये नहीं किया हुआ। मैं अक्सर आप लोगों के कमेंट पढ़ती रहती हूँ, मेरी मम्मा को कोई ऐसे क्यों बोल रहा है। मेरी मम्मा की सोच तो ऐसी नहीं है कि जान पूछ के दुपट्टे के बगैर बैठी। मेरी मम्मा की तो ऐसी सोच नहीं है। असल में मेरी मम्मा की सोच ही कुछ ऐसी है, खुली सोच की माइंड ही मेरी मम्मा कुछ ऐसा है ना कि मैं बुरा नहीं लगता। शुरू से ना मैं घर में ऐसे ही घूमती हूँ। एक अजान के टाइम पे दुपट्टा होता है मेरे सर पे और एक होता है खाने के टाइम पे, बस। दुपट्टा तो अजान के टाइम पे होना तो बहुत जरूरी है। हाँ, अजान के टाइम पे तो होना ही चाहिए ना, मैं यही बोल रही हूँ, अजान के टाइम पे होता है। हमारे पापा जो है ना इस चीज में, पर्दे की चीज में बहुत ही सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त है। मेरे पापा मेरी मम्मा को पता है क्या बोलते, जैसे तुमने वीडियो बनानी है बनाओ लेकिन दुपट्टे के साथ। हाँ, अगर तुम कोई इलेक्ट्रॉनिक काम कर रही हो या आग जला रही चूल्हा वगैरह तो इसमें दुपट्टा नहीं पहनो, मुझे कोई इशू नहीं है। क्योंकि इसमें दुपट्टा बीच में आ जाता है, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। मेरे पापा कहते हैं इसमें मुझे कोई इशू नहीं है, जो है ना। तो मेरे पापा मुझे कहते हैं दुनिया वाले जो भी बोलते हैं ना बोलने दो। मुझे भी यही बोलते हैं, मेरी मम्मा को भी यही बोलते हैं। तो फिर लड़के कहाँ गए? तो ऐसा करो कि कम से कम जो आप घरेलू व्लॉग्स बना रही होती हो ना बच्चों के साथ, उसमें जरा पर्दा वर्दा कर लिया करो। और हाँ, मशीनों के टाइम पे तो फिर आप लोगों को पता है भाई, जो इस लाइन में होते हैं उनको पता है कि मशीन चलाने में इंसान की कमीज की भी कितनी एहतियात करनी होती है कि कमीज भी उड़ के ना चली जाए। तो मैं तो लेडीज हूँ, मुझे डबल एहतियात की जरूरत है। तो फिर अभी आप लोग सुना, आप लोगों की क्या सूरत हाल? वैसे ये जो है ना इलाका भी बहुत वो है, सेफ्टी वाला है। यहाँ पर नेवी का इलाका है, सामने वो है ना। हाँ, विलेज तो हमारा सेफ्टी वाला, शुक्र है अल्लाह का, सेफ्टी वाला है। और जैसे ना हम विलेज के अंदर बाहर कहीं जाना हो, खासकर मम्मा तो बाहर नहीं जाती, मुझे कहीं जाना हो चीज वीज लेने के लिए, पापा की तरफ से खुली इजाजत है। बोलते हैं तू चाहे जो भी मर्जी कर लेकिन पर्दा अपना लाजमी रखना। ये नहीं बोलते कि तू बुर्का पहन निकाब कर, ये भी बिल्कुल भी नहीं बोलते। क्योंकि मेरे पापा को मेरा पता है ना, यकीन मुझ पे होना चाहिए, बाहर वाला चाहे जैसे भी हो, मुझ पे यकीन है। तो मुझे बोलते हैं तू चाहे जो भी कर, हाँ लेकिन पर्दा करना दुपट्टे के साथ, ये वो। तो मैं अपने मोहल्ले में दुपट्टे के साथ निकलती हूँ। मोहल्ले से बाहर जैसे कहीं मुझे जाना हो तो मैं बुर्का पहनती हूँ, निकाब करती हूँ, पूरी फुल सेफ्टी से जाती हूँ। लड़की को सेफ्टी रखना जरूरी होती है। अभी कोई बात नहीं? अभी मैं सोच रही हूँ और क्या बोलूं, है बात बताती हूँ। तो रोक टोक करने आज जब शोहर की वो जिम्मेदारी होती है कि पर्दा करवाना लड़की को, और लड़की की जिम्मेदारी होती है काम करना। शोहर की बात के सुन। सही बोला है आतिफ ने, पहली दफा आतिफ ने कोई अच्छी बात की। चलिए जी, आटा गूंद लिया मैंने और थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करी। आप लोगों को कैसी लगी है हमें बताइएगा। सही है, वीडियो एंड करेंगे क्या? हाँ जी, अभी हम लोग करेंगे वीडियो को एंड। सही, ये थोड़ी सी मैंने आपके साथ अपनी बातें शेयर करी हैं कि मतलब कि क्या क्या मसला है इनके पापा के साथ और मेरे साथ। बस मेरे साथ ये मसला है कि मैं जो है ना आज़ाद ख्याल हूँ, मेरे को शोहर ने कभी पाबंदी किसी चीज़ की नहीं लगाई। बस ये मसला है, थोड़ा सा मसला है ये। सही है, तो ये सारा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, हमारी बातें कैसी लगी। सही है, हम लोग कर रहे हैं आज की वीडियो को एंड। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा अगली वीडियो तक के लिए, और दुआ में सबको याद रखिएगा और हमें प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। सही है, तो अब हम चाहेंगे आप सबसे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, बड़े आराम कर रहे थे, बड़े मजे से मैं आ गया घर पे और मैंने बोला खाने की यकीन करो, कह रहे हमने खुद नहीं खाया। मैंने बोला मैं तो हैरान हो गया, मैं कहा तुम लोगों ने क्यों नहीं खाया? अच्छा यार, मेरा ज़रा एक फ़ोन आया, मैं डील करके फिर करता हूँ।
माशाल्लाह से आपको बताया होगा मैंने वीडियो में, बड़ी सी फैमिली हमारी बात हुई है, हमारी सब घर वालों की बात हुई है, हाँ जी। उनकी फैमिली से भी बात हुई है। वो कह रहे थे हम लोगों ने आपके लिए 13 प्रो रखा हुआ था, सोचा था 13 प्रो देंगे, लेकिन वो दौरान आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, काफ़ी 6 महीने पहले की बात है। तो बोला वो मैंने अपनी कज़न को दे दिया था। तो अब जब आपसे बात हुई तो आपने बोला चले ठीक है आपकी खुशी के लिए हम ले लेते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास तो पीने पे हाँ यार बड़ी मेहनत करती है ब्लॉग के पीछे आप लोग, आज यकीन करो आप लोग जो है ना इसको लाइक करो, अच्छा, और मकसद है कि जितना सपोर्ट कर सकते हो करो। ये आप लोगों ने कितने गिफ्ट देने की कोशिश की इसको, मोबाइल फोन पैसे पता नहीं अकाउंट में हम भेज देते हैं, दुबई से कॉलें आती थी, पता नहीं क्या क्या फोन आते थे, ईमेल आते थे, हम कुछ भी नहीं लेते थे। अभी तक भी आते हैं सब। हाँ अभी भी आते हैं लेकिन हम कुछ नहीं लेते। पता नहीं ये इस यूरोपियन से कैसे हमारा दिल लग गया, कैसे ले लिया, क्या सोच के ले लिया मैंने। अच्छी बात तो नहीं है लेकिन ये असल में कि ना उनकी जो वाइफ है ना, हम्म। तो वो एक तरीके से हम मेरी और उनकी वाइफ की जो है ना जरा दोस्ती वोस्ती बनी, तो एक दोस्त होने की हैसियत है ना, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और भी यूरोपियन है, एक और भी यूरोपियन है। वो असल में मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो है जो दूसरा जो वो पाकिस्तान कह रहे हैं हम आपसे आके मिलेंगे भी, वो है उसकी वाइफ इंडियन, खुद वो गोरा है, अंग्रेज है वो, सही है। तो उनके कमिट भी आते होंगे, अक्सर मैं बताऊंगा कौन से कमिट है ना। सर आते हैं तो कोई उनका एक निजी चैनल भी है, छोटा सा शौकिया उन्होंने बनाया फैमिली, लेकिन पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, खानदानी लोग नजर आते हैं मुझे ना। तो उनकी वाइफ जो है ना वो उन्होंने इंडियन वाइफ से शादी की है ना, राजस्थानी है कोई। तो उनको भी मेरा सलाम, अगर सुन रहे हैं तो उनको भी मेरा सलाम, और उनका नाम बताना पसंद नहीं करूंगा मैं। अब मसला ये है कि मैं खाना खाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, आपकी भाभी ने बोला पहले मैं आलू पोटैटो काटूंगी तो उसके बाद जो है ना फिर वो रोटी बनेगी। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ बाहर से खा लेता हूँ। तो हाँ हम लोग भी भूखे हैं, मेरे को फिर तरस आ गया, मैं कहा चलो मैं इनकी वीडियो बना देता हूँ, साथ साथ ये काट के हेल्प कर देता हूँ इन लोगों की। तो अभी ये बेचारी लगी पड़ी है। अब देखो यार ये व्लॉग के चक्करों में इसकी जिंदगी खराब होगी, घर के सारे काम जो है ना रुक जाते हैं, होते भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं होते। काम की भी कोई हाँ जिंदगी खराब व्लॉग के चक्करों में बेचारी ने कर दी बहुत यार। बोल ली है, बहुत बोल ली है तू। खैर चलो अभी आलू काटने के लिए जो सिस्टम क्या कर दिया।